क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ है या करेक्शन अभी बाकी है? अगले 2 महीने में कौन-सा सेक्टर धमाका कर सकता है? तो मिस मत करना इस वीडियो को। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या मार्केट टॉप पर है, अभी भी मौका बाकी है या नहीं, तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके साथ-साथ सेक्टर्स का भी एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में हलचल हो रही है, ताकि आप उस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस कर सकें और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आपके हिसाब से मैनेज कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं हम डिस्क्लेमर के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ और जो भी हम बात करेंगे वो आपका इंफॉर्मेशन और नॉलेज बढ़ाने के बारे में बात करेंगे, किसी भी तरीके के रिकमेंडेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। और हर ट्रेड में रिस्क होता है, पहले आपको रिस्क रिवार्ड का आकलन करना चाहिए और अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके आगे का निर्णय लेना चाहिए। चलिए फिर एजुकेशन पर्पस के लिए एबी हब के माध्यम से ये वीडियो है जो हम बना रहे हैं, वीकली मार्केट एनालिसिस। तो क्या करेंगे हम इस एनालिसिस में? एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो होता है वो कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है और उन इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके निर्णय लेता है। तो हम 7 चीजों पे गौर करेंगे। 7 में से 5 चीजें जो है चार्ट पे हमें दिखाई देती है, 2 चीजें जो होती है टाइम साइकिल और सेंटीमेंट, वो नहीं दिखाई देता है। तो प्राइस एक्शन, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलाटिलिटी, टाइम और सेंटीमेंट को देख करके हम एनालिसिस करेंगे। और प्राइस एक्शन में हम क्या देखने वाले हैं? प्राइस एक्शन में हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट पर है मार्केट या रेसिस्टेंस पर है, या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो प्राइस एक्शन के साथ हम मोमेंटम को भी कैप्चर करने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए हम आरएसआई को देखेंगे। तो आप देखेंगे आरएसआई 60 के ऊपर अगर चल रहा है तो तेज गति से प्राइस ऊपर जाती है, बुलिश मोमेंटम होता है। अगर वो 40 के नीचे है आरएसआई तो बेरिश मोमेंटम तेज गति से होता है। और अगर वो 40 और 60 के बीच में तो साइडवेज होती है। तो एक इंडिकेशन हमें मिलता है आरएसआई के माध्यम से। और बोलिंजर बैंड, जिसमें 3 बैंड आपको दिख रहे हैं, अपर बैंड, लोअर बैंड एंड मिडल बैंड। मिडल बैंड क्या है? 20 मूविंग एवरेज है, जो कि बहुत ही अच्छा टेक्निकल टूल होता है। और 2 डेविएशन प्लस और माइनस होते हैं बोलिंजर बैंड में। वोलाटिलिटी बैंड है ये, इससे हमें वोलाटिलिटी का पता चलता है। जॉन बोलिंजर ने ये बनाया है। और वॉल्यूम को खास तौर से हम देखेंगे। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं और प्राइस भी ऊपर जा रही है, मतलब बुल स्ट्रांग है। प्राइस ऊपर तो जा रही है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे, तो बुल का पावर कमजोर हो रहा है। अगर प्राइस नीचे गिर रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब बेयर का पावर स्ट्रांग है। और अगर प्राइस भी नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी बेयर थक रहे हैं, यहाँ से बुल चार्ज को ले सकते हैं। सो इन चीजों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और आपके साथ मैं स्क्रीन साझा करता हूँ। निफ्टी की ये स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन। तो कुछ कुछ चीजें देखिए, बोलिंजर बैंड मैंने लगा दिया, आरएसआई लगा दिया है, वॉल्यूम भी लगा दिया है। चलिए देखते हैं। ये निफ्टी का है डेली चार्ट। तो आप डेली चार्ट पे देखेंगे कि आरएसआई जो है 60 के ऊपर चल रहा है, मतलब ये बुलिश की ओर मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। फिर कैंडल्स को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है 15 मई की, इसके बाद जो कैंडल बनी है लाल कलर की, वो ग्रीन कैंडल के हाई और लो के अंदर है। तो इसको इनसाइड कैंडल भी कहा जाता है। ओके, इनसाइड कैंडल। और थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पिछली जो 3 कैंडल है इसमें लोअर विक भी बनी हुई है। तो लोअर विक का मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे तो गई लेकिन बायर एक्टिवेट हो गए और प्राइस को ऊपर लेके गए। तो भले ये लाल कलर की कैंडल है, इनसाइड कैंडल है, लेकिन यहाँ पर ये हैमर के जैसी दिख रही है। हथौड़ा होता है ना, हैमर। लॉन्ग लोअर विक का मतलब ये होता है कि वहां पर डिमांड आ रही है। ओके, डिमांड आ रही है। दूसरा, अपर बोलिंजर बैंड पे ये हमें दिखाई दे रही है। तीसरा हम देखते हैं वीकली चार्ट पर जाकर। वीकली चार्ट भी आरएसआई 60 के ऊपर आ गया है, बोलिंजर बैंड 60, बोलिंजर बैंड के ऊपर भी आकर के ये हमें टिकती हुई नजर आई है। और एक इंपॉर्टेंट देखेंगे हम, ये जो है 2 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच का जो वीक है, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर जिस लेवल पर थी 5 दिसंबर के बाद ये
5 महीने के बाद ये ब्रेकआउट अपने को देखने को मिल रहा है, 5 महीने के बाद। ठीक, सो 5 महीने के हाई लेवल पर निफ्टी जो है हमें ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मंथली चार्ट पे भी एक नजर घुमाते हैं, ये भी 60 के ऊपर है। तो सेंटिमेंट बाहर क्या चल रहा है और चार्ट हमें क्या बता रहे हैं, हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। अभी एक और टूल का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हाई दिख रहा है आपको, 27 सितंबर 2024 को हाई बना था, और ये जो लो दिख रहा है 7 अप्रैल 2025 को जो लो बना था, हाई और लो। हम इस हाई और लो को मार्किंग करते हुए ये देखने का प्रयास करेंगे कि गोल्डन रेशो के हिसाब से कहाँ पर है। तो गोल्डन रेशो कैसे देखे जाते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के माध्यम से देखे जाते हैं। सो मैं ये हाई को लेता हूँ एक, और इस लो को लेता हूँ, और मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद क्या नजर आ रहा है देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस जगह पर ये आपको दिख रहा है 0.618, ये वाली जो लाइन है ये 0.618 की लाइन है ये। और यहाँ पर काफी समय तक के निफ्टी ने वक्त बिताया, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल थी जहां से उसको रिजेक्शन मिल सकता था, रेसिस्टेंस मिल सकता था। वहां पे इसने टाइम स्पेंड किया और रेसिस्टेंस मिला भी, और रेसिस्टेंस मिलने के बाद प्राइस 20 मूविंग एवरेज तक गई, और वहां से गैप अप ओपन होके ऊपर चली गई, और उसने ब्रेकआउट दिया। फिर 2 दिन प्राइस नीचे गई, उसी ब्रेकआउट लेवल पर सपोर्ट लिया गया। ओके, उसी लेवल पर सपोर्ट लिया गया। अब मैं यहाँ पर 5 दिसंबर की जो हाई थी उसको भी मार्किंग करने का प्रयास करता हूँ। तो माफ कीजिए, सो 5 दिसंबर तक चलते हैं, अक्टूबर, और डेली चार्ट है ये। ओके, और मैं इसको, ये है 5 दिसंबर, यहाँ पर मार्किंग करता हूँ, राइट। यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया है, पहला भी ब्रेकआउट मिला लेकिन वो फेल हो गया, लेकिन अभी दूसरा ब्रेकआउट जो मिला है वो फेल नहीं हुआ है। तो चार्ट हमें ये बता रहे हैं कि ये अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अच्छा, एक और साइकोलॉजिकल लेवल अगर हम देखें तो क्लोजिंग हुई है 25,019 रुपये 80 पैसे पे। तो 25,000 का लेवल जो कि एक राउंड फिगर लेवल है, राउंड फिगर लेवल भी एक्ट करता है रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह। चूंकि 25,000 के ऊपर निकल गई है और वीकली क्लोजिंग भी हमें 25,000 के ऊपर मिल गई है, यह भी एक अच्छा संकेत है कि यहाँ से यू नो तेजी के तेजी की संभावना ज्यादा है, ऐसा चार्ट हमें बता रहे हैं, राइट। मे बी फिर से अगर वॉर शुरू होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जी ने डिक्लेयर किया था कि अभी ये स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, मे बी अगर तनाव दोनों देशों के बीच बढ़ता है और अगर कोई ऐसी न्यूज आती है तो हमें फिर से गैप डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन पिछले 8-9 साल के मेरे अनुभव में मैंने ये देखा है कि पिछले 2-3 साल में मैंने ये महसूस किया है कि जो नॉर्मल मान्यताएं ट्रेडर के दिमाग में होती थी, उन नॉर्मल मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत जो है मार्केट कर रही है। जैसे मान लीजिए कहीं पर भी युद्ध होता था तो बहुत धड़ाम से मार्केट गिरती थी। तो हमने यू नो रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, 3 साल से चल रहा है। उसके बाद ये एक गाजा पट्टी पे तनाव हुआ, वो भी युद्ध हुआ। पहले कहीं पर भी युद्ध छिड़ जाता था तो मार्केट धड़ाम से गिर जाती थी। फिर अभी हमारी हमारी खुद की कंट्री में युद्ध छिड़ गया, उसका कुछ ऐसा खास असर होता हुआ सेंटीमेंट बिगड़ गया था, लेकिन चार्ट बता रहे हैं कि उसका ऐसा कुछ खास जो है असर पड़ा नहीं। तो पहले युद्ध के समय क्या होता था, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती थी। अभी क्या हो रहा है कि उन मान्यताओं को गलत साबित किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको देखने पर ध्यान में आएंगी कि मार्केट अभी बिल्कुल वैसे उसका विपरीत कर रहा है जो पहले करता था, राइट। सो ये एक और कॉन्ट्रा वाली बात है, बट ये एक बात हमने नोटिस की पिछले 2-3 साल में। जैसे किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो प्राइस उसका ऊपर जाता है, लेकिन हमने ये देखा कई कई सारे रिजल्ट्स में उसका प्राइस, मतलब रिजल्ट अच्छे आए लेकिन प्राइस नीचे ही गिर गया।
और फिर हमने अच्छे से एनालिसिस किया तो ये भी पता चला कि रिजल्ट आने के कुछ दिनों से पहले प्राइस ऊपर जा रही थी, रिजल्ट भले अच्छे आए, प्राइस वहां से धड़ाम से नीचे गिर गई। सो ना, हर स्टॉक में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने गौर किया कि इस तरीके का काम हो रहा है, राइट। सो बहरहाल चलते हैं निफ्टी के पास, वापस आते हैं। निफ्टी बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर, सेंटीमेंट बिगड़ता भी है तो चार्ट तो बहुत अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे। तो निफ्टी पर ज्यादा वक्त बिताया मैंने। फिर चलते हैं बैंक निफ्टी, जो कि एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है। और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है मतलब देश अच्छा कर रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर तो ये लाइफ टाइम हाई के पास है। क्लोजिंग हुई है 55,350 के आसपास, और लाइफ टाइम हाई बनाया था 56,100 का। ओके, तो 400 और 700, 750 पॉइंट दूर है मार्केट, यानी कि निफ्टी बैंक अपने लाइफ टाइम हाई से। और ये 26 सितंबर का, 5 दिसंबर तो ठीक है, 26 सितंबर का भी ब्रेकआउट देकर के वहां पर सपोर्ट लेके प्राइस जो है ऊपर जाने लगी है। तो बैंकिंग स्टॉक सीम्स बेटर देन द निफ्टी 50 स्टॉक्स। हालांकि कुछ बैंकिंग के स्टॉक्स भी निफ्टी 50 में है। और आप देखेंगे इसकी जो कैंडल बनी है वो वाली कैंडल ग्रीन बनी है। ओके, ग्रीन बनी है। अब एक एक थोड़ी सी दिक्कत क्या है देखते हैं यहाँ पर। सी, ये जो लेवल है, ये एक बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस लेवल है अभी भी। तो एग्जैक्टली क्रॉस होके क्लोजिंग हुई है, लेकिन बड़ी कैंडल के साथ ये क्लोजिंग होती तो मजा आ जाता, जैसे यहाँ पर हुई है। तो इट्स ओके, रेसिस्टेंस लेवल पर है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जहां पर भी एंट्री लेता है वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता है, चाहे वो ब्रेकआउट पे लेवे, चाहे वो सपोर्ट पे लेवे। सो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर और एक ब्रेकआउट अगर होता है, ओके, विच विल बी वेरी गुड लेवल फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। बट बैंक निफ्टी सीम स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी एज वेल, क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, हार्डली 0.7% का फर्क रह गया है। जबकि निफ्टी को देखेंगे आप, निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 26,300 के आसपास, और अभी ये 25,000 पर है, यानी कि ये 1,300 पॉइंट है लगभग, राइट। तो 5% के आसपास अभी निफ्टी दूर है लाइफ टाइम हाई से, लेकिन बैंक निफ्टी इज वेरी नियर। सो बैंक निफ्टी सीम स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। वीकली चार्ट पर जाते हैं, उसने 60 पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। निफ्टी का चार्ट तो 60 के नीचे भी गया था, और मंथली तो ये 60 के ऊपर ऑलरेडी है। सो अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चार्ट के माध्यम से, इसका मतलब कुछ ऐसे गड़बड़ वाली बात नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं अंदर से मार्केट जानती है, आप और हम नहीं जानते हैं, वो हमें चार्ट पर दिखाई दे रहे हैं। यानी मामला शायद सलटता हुआ दिखाई दे रहा है, युद्ध से संबंधित ऐसा मार्केट दर्शा रही है चार्ट के माध्यम से। ओके, सो चलिए क्विकली कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या कर सकता है, इसी एनालिसिस के माध्यम से हम भापने का प्रयास करते हैं। तो आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं काम, यहाँ पर एक की जगह दो चार्ट आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये एक चार्ट जो लेफ्ट में निफ्टी का है, तो हम कंपेयर करेंगे कि क्या किसी सेक्टर का चार्ट निफ्टी के जैसा ही है, तो हम कहेंगे वो एट पार है। अगर वो निफ्टी से अच्छा है तो हम कहेंगे कि वो उससे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। और अगर वो निफ्टी के चार्ट से कमजोर है तो हम कहेंगे कि वो उसका प्रदर्शन कमजोर है। तो हम कमजोर वाले को यू नो साइड कर देंगे, और जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है उसके बारे में विचार करेंगे, राइट। सो बैंक निफ्टी को हमने देख लिया, उसका प्रदर्शन बेहतर है। निफ्टी आईटी के पास चलते हैं, इसका 20 मूविंग एवरेज के अभी तक के नीचे ही है, आप देख रहे हैं 20 मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हुआ है। अब मैं दोनों डेली चार्ट लगा देता हूं, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, राइट। सो निफ्टी आईटी इंडेक्स अपर बोलिंजर बैंड पर है ये, और 4 मार्च 26 मार्च का ये हाई है, और ये अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे है। डेली आरएसआई ऊपर आया है, और यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई दिख रही है उसने उसी लेवल पे सपोर्ट के आसपास काम किया है।
लेकिन ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग का हमें अंदेशा दिखाई दे रहा है। सो दोनों चार्ट को साथ साथ देखेंगे तो एक जैसे चल रहे हैं, एट पार उनका प्रदर्शन जो है करीब करीब दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी सेक्टर के पास चलते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर को देखेंगे अगर तो आरएसआई जस्ट 60 के आसपास है, 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है ये, और निफ्टी जो है अपर बोलिंजर बैंड पे है, ये अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है। तो एफएमसीजी सेक्टर कुछ ऐसे खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, 3 फरवरी जाता हूँ, 5 दिसंबर भी जाता हूँ। ओके, नवंबर दिसंबर समवेयर हियर, राइट। तो ये वाला जो हाई है उसके आसपास एक बार आया, फिर अभी उसके आसपास नहीं आया है। इसका मतलब एफएमसीजी में अपने को इंटरेस्ट नहीं है। मिड कैप निफ्टी, नाउ लुक एट मिड कैप निफ्टी। इसके पिछले 1 2 3 4 5 दिन की कैंडल एक साथ ग्रीन है, और सभी ने क्लोजिंग भी ऊपर दी है, और सभी ने एक नया हाई भी बनाया है। अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर भी है, आरएसआई भी 60 के ऊपर है। सो मिड कैप निफ्टी में बड़ी मछलियों का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, डोजी कैंडल बनी है। ये जो प्लस वाली कैंडल दिख रही है डोजी कैंडल है। डोजी एक इंडिसिसिव कैंडल होती है, इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। अगर हाई टूटता है इसका मतलब बुल वापस चार्ज में है, लो टूटता है मतलब अभी बेयर ने अपने हाथ में चार्ज ले लिया। जैसे ये डोजी कैंडल है, इसके बाद आप देखेंगे कि बुल ने चार्ज अपने हाथ में ले लिया, तो लॉन्ग वाले कंटिन्यू रखते हैं अपना ट्रेड। अगर इसका लो टूट जाता है तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेते जो लॉन्ग में थे। सो मिड कैप निफ्टी जो है एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर यहाँ पे नजर आ रहा है। 12,800 पर है आज जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं 18 मई को। आने वाले समय में पता चलेगा 2 3 महीने में कि ये सेक्टर ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या नहीं दिया है। हमारे रडार में आया मिड कैप निफ्टी। निफ्टी फार्मा के पास चलते हैं। सो निफ्टी फार्मा आप देखेंगे रेसिस्टेंस था यहाँ पर, ट्रेंड लाइन टूटी है 20 मूविंग एवरेज पे, आरएसआई भी 60 के नीचे। तो निफ्टी फार्मा इज नॉट स्ट्रोंगर लाइक निफ्टी। निफ्टी एनर्जी, नाउ निफ्टी एनर्जी को देखेंगे तो जो पिछला वाला हमने देखा मिड कैप निफ्टी, उसमें कैंडल छोटी छोटी और कौन सी बनी है, डोजी कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट कौन सी कैंडल दिखाई दे रही है, ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। सो मिड कैप निफ्टी की तुलना में निफ्टी एनर्जी के इंडेक्स में यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ओके, मतलब एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ निर्णय हो रहे होंगे, इसके लिए एनर्जी सेक्टर भाग रहा है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स होते हैं, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं निफ्टी से भी, उसके इंडेक्स के सभी स्टॉक्स को जाकर एनालिसिस करता है, और उस स्टॉक्स में जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की तुलना में कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स से भी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जाकर सिलेक्ट करने का प्रयास करें। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर गोल्डन नगेट देना चाहता हूँ कि नॉर्मल हम भारतीय लोग जो है सस्ते भाव पे खरीद कर महंगे भाव पे बेचने का चक्कर चलाते हैं। अगर आप व्यापारियों को देखेंगे या आप सब्जी बाजार में भी जाते हैं तो टमाटर क्या भाव दिए, उसने कहा 30 रुपए पाव दिए, तो आप उसको बोल देते 50 का आधा किलो लगा लो या 20 रुपए पाव लगा लो। तो हम सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने की ज्यादातर मानसिकता वाले हम इंसान हैं। ओके, जबकि स्टॉक मार्केट में महंगा खरीद के और ज्यादा महंगा बेचने वाली मानसिकता के प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं। इसीलिए वो ब्रेकआउट पे ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट पर खरीदने के बाद ऊपर रेसिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए निफ्टी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सेक्टर, और उस सेक्टर में जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है निफ्टी से, उसके स्टॉक्स में बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक जो है वो उनको अच्छे रिटर्न देता है। इस मानसिकता के साथ वो ट्रेड को लेते हैं। कौन? प्रोफेशनल ट्रेडर्स। चलिए निफ्टी मीडिया के बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी के मेंबर है तो हमने इसको लास्ट वीक ही निकाला था कि मीडिया सेक्टर इज डूइंग गुड, और
वैसे ही जैसे हमने एनालिसिस किया था उस एनालिसिस के हिसाब से ये बढ़ रहा है। तो क्या एनालिसिस किया था ये बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन, ये दोनों लो जो है अपने नजदीक नजदीक है, लेकिन अगर आप आरएसआई को देख रहे हैं, सेम लो जो है दोनों सेम डबल बॉटम पे बने हैं, लेकिन आरएसआई जो है वो अप ट्रेंड में बना है। तो ये एक संकेत था। दूसरा यहाँ पर रेसिस्टेंस मिला, ये दूसरा संकेत था। तीसरा अब ये अपर बोलिंजर बैंड पे आ गया और ये चलने लगा है। तो ये रैली में भी कंटिन्यू हो सकती है। और अगर इसको आप देखेंगे तो एनर्जी वाले सेक्टर से यह भी अच्छा दिखाई दे रहा है, राइट। सो चार्ट हमें ये बता रहे हैं। निफ्टी रियल्टी के पास चलते हैं। निफ्टी रियल्टी भी 60 के ऊपर आ गया है। और यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींच दूं इस तरीके से, तो ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पर भी मिला है, अपर बोलिंजर बैंड पे भी आया है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम है रियल्टी की स्ट्रेंथ। लेकिन पिछला वाला जो चार्ट हमने देखा एनर्जी का चार्ट, उससे थोड़ी स्ट्रेंथ कम है, मीडिया से स्ट्रेंथ कम दिख रही है। पीएसयू बैंक एकदम ठंडे ठंडे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। निफ्टी से अंडर परफॉर्मिंग है ये, बेहतर नहीं, खराब प्रदर्शन है। इंफ्रा के पास चलते हैं तो इंफ्रा का प्रदर्शन अच्छा दिखाई दे रहा है। इट लुक्स लाइक, लेट मी डिलीट दिस ऑल ट्रेंड लाइंस, इट लुक्स लाइक अ निफ्टी चार्ट, है ना। देखो आप निफ्टी के चार्ट और इसको देखेंगे तो ये समांतर चल रहा है, तो उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है, हमको आउट परफॉर्मर में इंटरेस्ट है। फिर चलते हैं हम निफ्टी मेटल के पास, 1 2 3 4 5, ये भी बढ़िया, मेटल सेक्टर भी बढ़िया चल रहा है। अभी देखो यहाँ पर क्या खास बात है, छोटी छोटी बातें होती है लेकिन एनालिसिस आपका बेहतरीन बनाने में मदद करती है। निफ्टी में भी छोटी लाल कलर की कैंडल बनी है, और मेटल में भी छोटी लाल कलर की कैंडल बनी, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि ये बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है ऊपर, ओके। और इसने नया हाई भी लगाया था, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, इसने नया हाई भी बनाया था, इनसाइड कैंडल नहीं है। और इसके पिछले की दो दो कैंडल बहुत अच्छी हैं, ओके, दो कैंडल बहुत अच्छी हैं। पिछली दो कैंडल ने हायर हाई बनाया है, क्लोजिंग भी हायर हाई दिया है, ओके। आरएसआई भी 60 के ऊपर आ गया, यानी मेटल इंडेक्स में भी हरकत तेज होती हुई नजर आ रही है। और बोलिंजर बैंड के बाहर अगर उसने क्लोजिंग दी है, इसका मतलब ऊपर की तरफ वोलेटिलिटी ज्यादा है, ये बैंड पे वॉक कर रही है। अच्छा, दूसरा और एक गोल्डन नगेट देता हूं आपको। निफ्टी का जो बोलिंजर बैंड देख रहे हैं आप, वो ऐसा स्लाइटली अपर साइड है, स्लाइटली, लेकिन इसको देखेंगे तो ये एकदम अपर साइड दिखाई दे रहा है, ओके। सी दिस, ये स्लाइटली अपर साइड है इस तरीके से। और इसको देखेंगे तो इसमें कर्व ज्यादा दिख रही है। छोटी बात है, लेकिन हमको इससे स्ट्रेंथ पता चल रही है। सो मेटल इंडेक्स, मेटल, एनर्जी, मीडिया, बैंक निफ्टी, अभी तक हमने देखे 4 सेक्टर, ओके। फिनांस निफ्टी की तरफ चलते हैं। सो मैं ये हटा देता हूँ, ओके। सो फिनांस निफ्टी को देखिए और निफ्टी से तुलना करने का प्रयास करेंगे। तो ये अपर बोलिंजर बैंड पे नहीं है, 60 एग्जैक्टली 60 पे है, 60 से ऊपर नहीं है, जबकि निफ्टी जो है 65 पे आ गया है। सो फाइनेंस सेक्टर भी तेजी में है। और बैंक निफ्टी की तरह अगर आप देखेंगे तो ये सेक्टर ने जो ब्रेकआउट दिया था, दिस वन ब्रेकआउट, ओके, ये इस ब्रेकआउट के नजदीक ही नहीं आया है, आया था लेकिन एक ही दिन में ऊपर चला गया, जबकि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो फाइनेंस निफ्टी भी प्राइस एक्शन के माध्यम से दिख रहा है स्ट्रोंगर है, बट ये एक जोन में अटक गया है। आप देख रहे हैं ये, दिस इज अ जोन, एक एक जोन में फंस गया है, कंसोलिडेशन कहते हैं इसको। और अगर आप देखेंगे बोलिंजर बैंड को भी, वो भी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, तो ये साइडवेज का एक इशारा होता है। बट अगर कल एक ग्रीन कैंडल बनती है, अपर बोलिंजर बैंड पे आता है, तो आप देखेंगे फिर से वो बोलिंजर बैंड खुल जाएगा। सो यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार जरूरी है, बट इट सीम्स स्ट्रॉन्गर। पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो हमने देखा कि डिफेंस के सेक्टर में अच्छी तेजी आई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो, और बहुत ही सुंदर ब्रेकआउट। अब देखो यहाँ पर वो बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा था और अभी ऐसे खुल गया है,
अपर बोलिंजर बैंड पे आके पिछले लगातार 4-5 कैंडल लगातार हायर हाई बना के बहुत अच्छा ब्रेकआउट, RSI भी 60 के ऊपर है। सो ये मोमेंटम भी यहाँ से कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। टुडेज डे इज वेरी क्रूशियल, लिख के रखिएगा अगर कागज पेन होगा तो हम 2 महीने के बाद फिर से चेक करेंगे कि मार्केट ने कैसा प्रदर्शन किया, हमारी एनालिसिस सही हुई या गलत हुई, या कितने प्रतिशत सही या गलत हुई। राइट, ऑटो सेक्टर के पास चलते हैं। ये तो कब से RSI 60 के ऊपर है, ऑलरेडी बूमिंग है। अब इसको निफ्टी के चार्ट के साथ तुलना करेंगे तो इट इज एब्सोल्युटली आउट परफॉर्मिंग। तो अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं तो पिछले सप्ताह जो हमने सेशन लिया था, उस सेशन में हमने ऑटो सेक्टर के बारे में भी बात की थी कि दिस इज अ वेरी गुड सेक्टर एंड नाउ रेडी टू टर्न बिकॉज दिस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन एंड देन इट इज परफॉर्मिंग एज वेल। सो अभी भी अपर बोलिंजर बैंड पे है, कैन गो एनीवेयर, क्योंकि ऑटो सेक्टर में भी बहुत अच्छा उठाव आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। राइट, ऑटोमोबाइल बिकेगा तो बहुत सारे कंपोनेंट बिकेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट बिकेंगे तो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट में आती है, उससे यू नो आर्थिक देश की आर्थिक स्थिति को भी धक्का लगता है। सो वन ऑफ द मेजर सेक्टर, ऑटो सेक्टर इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर। राइट, सो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होगी। क्या क्या नए की टेक अवेज थे, कम से कम 5 की टेक अवेज इस वीडियो के नीचे जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड यार दोस्त मित्र रिश्तेदार हैं उनके साथ जरूर इसको साझा करें। और मिलेंगे फिर अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट एनालिसिस के मार्केट ईगल आई के इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।